बार की बात है, एक रामपुर नाम का गांव था। उसी गांव के पास नदी बहती थी, जिसका पानी गांव वाले पीने व सिंचाई के लिए काम में लाते थे। तभी एक दिन, तुमने पीछे से मेरी चोटी क्यों खींची? पागल हो क्या? मैं भला तुम्हारी चोटी क्यों खींचने लगी? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी कोई चोटी नहीं खींची। झूठ मत बोलो। यहाँ हम दोनों के अलावा कोई और है क्या जो मेरी चोटी खींचे? अरे अरे देखो सीता, कोई अपने मटकों के पानी को इतनी जोर जोर से हिला रहा है। हाँ, गीता, भूत भूत, जल्दी करो, भागो यहाँ से। वो दोनों डरती हुई जब वहाँ से भागने लगती हैं, तभी रास्ते में एक आदमी अपनी गायों को पानी पिलाने आता है। अरे अरे, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों भागती जा रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर कोई भूत है। क्या? अरे ऐसा कहीं नहीं है, कोई भूत वूत नहीं होता है। भूत राजा बाहर आजा, भूत राजा बाहर आजा। तभी वो अपनी गायों को पानी पिलाने लगता है। अरे अरे, क्या हो गया? हमारी गाय पानी क्यों नहीं पी रही है? तभी उसे कुछ महसूस होता है। उरी बाबा, ये पीछे से हमारी धोती को कौन खींच रहा है? रे 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 रे। वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है, अरे ये क्या है रे? ये हम क्या देख रहे हैं? ये तो कोई चुड़ैल। बचाओ 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 रे हमको, कोई तो बचा लो इस चुड़ैल से। चुड़ैल है, भाग लो भाग लो। और फिर भागते भागते वो किसी तरह गांव पहुंच जाता है। अरे 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 अरे, उस नदी से हमारे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई थी। और गांव में सबको बताता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ। उसके बाद ही एक आदमी वहां से गुजरता है तो वो देखता है कि अरे ये नदी के बीच में कौन बैठा है? अरे तुम वहाँ बीच नदी में क्यों बैठी हो? मरना है क्या? भाग लो यहाँ से, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है। व्यक्ति बिना देर करे जल्दी से भाग जाता है। गांव की एक लड़की गुल्लू, एक काम करते हैं, हम सभी कल उस चुड़ैल के पास जाएंगे और उसके लिए कुछ खाना ले जाएंगे और उसके खाने में जहर मिला देंगे, और जब वो ये जहर वाला खाना खाएगी तो वो खुद ही मर जाएगी। ठीक है, हम कल ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरे दिन गुल्लू हिम्मत करके वही नदी पर जाती है और एक मरा हुआ जानवर लेके जाती है। चुड़ैल जी, चुड़ैल जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और इसके बदले में आप गांव वालों को परेशान मत करना। मैं रोजाना एक जानवर लेके आया करूंगी जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाया करेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। चुड़ैल जैसे ही उस जानवर के पास जाती है, उसे पता चल जाता है कि इस जानवर में जहर है। मुझे बेवकूफ बनाती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गुल्लू डर जाती है और भागती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। बचाओ। भाग जा, भाग कर किधर जाएगी? आज तू नहीं बच सकेगी, मुझे बेवकूफ बनाती है। हाँ, इंसान। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
चुड़ैल गुल्लू को मार देती है। उसके बाद जब गांव वालों को पता चलता है, अब सबने जाने की तैयारी कर ली। हाँ काका, हमने अपना सामान पैक कर लिया है। चलो चलते हैं। ठीक है, चलो। तभी गांव का एक व्यक्ति श्यामू, जो उस गांव का नाई था, नहीं, आप लोग ऐसे डर कर गाँव छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हमें इस समस्या का समाधान खुद ही करना होगा। तो क्या किया जाए जिससे चुड़ैल से बचा जाए? चलो गांव के सरपंच के पास जाकर ये सब बताते हैं और समस्या का समाधान भी पूछते हैं। ठीक है। और सरपंच के पास जाकर सब कुछ बताते हैं। गांव के पास ही एक हनुमान मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। क्यों ना हम सब वहाँ चलें? चलो चल के देखते हैं। तभी वो सभी हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित जी, हमारे गांव में नदी में जो चुड़ैल है उसने गांव में बहुत आतंक मचा रखा है। वो हमें बहुत परेशान कर रही है और उसने कई लोगों की जान भी ले ली है। कृपया आप कोई उपाय बताएं और हमें इस परेशानी से बचाएं। हाँ, समस्या तो आपकी बहुत गंभीर है, लेकिन भगवान भी तो हैं, उसकी भी तो कोई शक्ति है। तो आप बताइए क्या किया जाए? हमें कल नदी के पास जाकर श्राप मुक्त हवन करना होगा। तुम लोग जाके हवन की सामग्री इकट्ठा करो। उससे क्या होगा पंडित जी? हवन करने से जो धुआं निकलेगा, उस धुएं से चुड़ैल श्राप मुक्त हो जाएगी। ठीक है। अगले दिन वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। कौन है तू? कौन है तू जिसने मेरी नींद खराब कर दी? नहीं चुड़ैल जी, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं कर रहा। मैं तो यहाँ से पूजा के लिए जल लेने आया हूँ। ये मेरी नदी है, मैं इसमें से तुझे पानी नहीं लेने दूंगी। इस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। मेरी एक शर्त है कि जब मैं पूजा करूँगा तो तुम थोड़ी देर वहाँ पर आ जाना। इसके बदले में हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। और अगर मैं ऐसा न करूं तो तुम क्या करोगे? फिर हम ऐसे ही रोज तुम्हारी नींद खराब करेंगे। ठीक है। मैं क्यों आऊं वहाँ पर? हाँ? इसके बदले मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? मैं पूजा में नहीं बैठूंगी, दूर ही खड़ी होंगी। ठीक है। चुड़ैल वहाँ आके खड़ी हो जाती है। ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः। मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसे जल क्यों रही हूँ? उस मंत्र वाले धुएं से एक चुड़ैल सी एक सुंदर परी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद पंडित जी, आपने मुझे श्राप मुक्त किया और एक चुड़ैल में से मैं एक परी बन गई। ठीक है, सब भगवान की कृपा है। मैं परी लोग जाने से पहले आप सबको एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, मुझसे क्या चाहिए आप सबको? तुम्हें वरदान देना ही है तो एक काम करो, हमें ये वरदान दो कि हमारी नदी का पानी फिर कभी न सूखे, जिससे हमारे गांव का भला हो। ठीक है, तथास्तु। ऐसा कहकर परी चली जाती है। उसके बाद पंडित और गांव वाले बहुत खुश होते हैं। शिक्षा बिना प्रयास करे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।